अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब चीन को सीधी सीधी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिन्हें अगर मैंने खेला तो चीन सीधा बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में दरअसल एक बार फिर यह साफ कर दिया कि अमेरिका चीन के साथ अपने ताल्लुकात बनाए रखने के पक्ष में है। बावजूद इसके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-मायोंग के साथ व्हाइट हाउस में जो बैठक हुई उस दौरान ट्रंप ने चीन को यह सीधी चेतावनी दे डाली है, या चेतावनी से भी बड़ा धमकी भरा लहजा सामने आया। ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उनके पास कुछ ऐसे कार्ड्स मौजूद हैं जिन्हें उन्होंने अगर इस्तेमाल किया तो चीन चुटकियों में तबाह हो जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने तो आ गया है, लेकिन यह बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, तकनीक, सैन्य और क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर तनाव जो है वो लगातार बना हुआ है। ट्रंप एक तरफ जहां चीन को लेकर एक सॉफ्ट टोन दिखाते रहे हैं, वहीं उनकी ये सीधी धमकी चीन के लिए काफी कुछ कहती है, क्योंकि घुमावदार शब्द नहीं थे। सीधे सीधे ट्रंप ने यहां पर कहा कि कुछ कार्ड्स उनके पास मौजूद हैं। अब तक अमेरिका भले ही चीन को अपना दुश्मन मानता हो, लेकिन वो उसे पूरी तरह टकराव के रास्ते पर ले जाना नहीं चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप के पास लेकिन कार्ड्स कौन से हैं ये भी जल्द आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान चीन को लेकर यह टिप्पणी की, जिसमें वो चीन को लेकर दो तरह की बातें करते नजर आए। एक तरफ तो ये कि वो उससे संबंध भी रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो चीन को धमकी भी दे रहे थे। ट्रंप ने कहा कि हम चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेंगे, हालांकि हमारे पास कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिन्हें अगर खेला जाए तो चीन को तबाह किया जा सकता है, चीन तबाह हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं यानी कि ट्रंप ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा नहीं। अब तेल और व्यापार पर आखिर दोहरा रवैया यहां पर क्यों है? ट्रंप प्रशासन एक तरफ जो रूस की मदद करने वाले देशों को सजा देने की बात कहता रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका रवैया जो है वो दोगला, उसके दो चेहरों को सामने लाता है। खासतौर पर भारत पर लगाया गया नया आयात शुल्क इस रणनीति को और पेचीदा बना देता है। देखिए, भारत की तरफ से रूस से तेल खरीद जारी रखने की वजह से 27 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लागू किया गया, और अब ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में लिखा, रूस से तेल खरीदने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयासों को देखते हुए भारत पर यह शुल्क आवश्यक है। वहीं दिलचस्प बात आप यह भी समझिए कि चीन जो रूस से तेल का सबसे बड़ा आयातक है, उस पर कोई भी नया शुल्क यहां पर नहीं लगाया गया। चीन के लिए निर्धारित टैरिफ की समय सीमा को 90 दिनों के लिए आगे जरूर बढ़ा दिया गया। वहीं चीन को सिर्फ धमकी, जी हां, जमीन पर कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर पहले से ही फेंटेनिल से जुड़े उत्पादों पर 20% शुल्क और 10% बेस टैरिफ लगाया हुआ है, जिससे कुल टैरिफ का जिक्र करें तो ये 30% तक ही यहां पर हो जाता है। बावजूद इसके चीन रूस के बीच जो है वो अच्छे संबंध है, लेकिन अमेरिका चीन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। ऐसे में लगता है कि ट्रंप का चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना एक रणनीतिक तौर पर उनकी नीति का हिस्सा है। अमेरिका को दरअसल खौफ है कि किसी आक्रमण कार्रवाई से न सिर्फ चीन को नुकसान होगा, बल्कि वैश्विक बाजार और खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी इससे हिल सकती है। तो यह अमेरिका का डर यहां पर सामने भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर अब चीन को यह धमकी दे डाली है कि उसके पास कुछ ऐसे कार्ड्स मौजूद हैं जो अगर खुले, जिन्हें अगर खेला गया या सामने रखा गया तो चीन तबाह हो जाएगा। अब ट्रंप और चीन यानी कि अमेरिका और चीन के रिश्तों के बीच में राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अब एक लंबी और बड़ी खटास यहां पर नजर आ सकती है, और यह बौखलाहट ट्रंप की इसलिए है क्योंकि भारत और चीन के बीच भी अब रिश्ते जो हैं वो थोड़ा नरमी भरे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ट्रंप को यह बात नागवार गुजरती है कि भारत लगातार आगे मजबूती के साथ बढ़ता जा रहा है।